परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 5 अगस्त। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वह जीवन का मुकुट पाएगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 12 वचन। पोतीफर की पत्नी के द्वारा यूसुफ को बहुत भारी परीक्षा का सामना करना पड़ा। इसी रीति से शैतान कई प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करेगा, जिससे हमारी गवाही बिगड़े और ईश्वरीय अनुग्रह पाने से वह हमको रोके। पूरे जीवन भर हमें सब प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे समय में हमें हर रोज विशेष अनुग्रह, सामर्थ्य और ज्ञान मांगना चाहिए और परीक्षाओं पर जय प्राप्त करना चाहिए। यहाँ हमारे लिए चेतावनी है। शैतान ने यूसुफ की परीक्षा की और हर एक विश्वासी को वह चालाकी और कपट से परीक्षा में लाएगा, परंतु हमको जागृत रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में खुद को एक करना पड़ेगा और उसके द्वारा जो शुद्धि प्राप्त होती है उसका दावा करना सीखना पड़ेगा। लूका 22 अध्याय और उसके 31 से 46 वचन में इसी कारण से प्रभु अपने चेलों को गंभीर चेतावनी देता है। वे निरंतर जागते रहें और प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु ने इन शब्दों को कहा। हम भी इसी रीति से अर्थात जागृत रहकर प्रार्थना करने के द्वारा परीक्षाओं पर जय पा सकते हैं। हम बीते दिनों की आशीषों पर, ज्ञान पर या विजयों पर निर्भर नहीं रह सकते। जागते रहना अर्थात प्रार्थना करना तो एक दैनिक चेतावनी है। यूसुफ को कैद खाने में डाला गया तब उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, परंतु परमेश्वर ने उसे अत्यधिक अनुग्रह दिया। ऊंचे या बड़े पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए संपूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से ऐसी परिस्थितियों का परमेश्वर ने उपयोग किया। उसके विशेष और उच्च पद के लिए परमेश्वर ने उसे ईश्वरीय ज्ञान दिया। 7 वर्षों तक किसी भी प्रकार के पक्षपात बिना सब लोगों को भोजन देने की बड़ी जिम्मेदारी के लिए उसे दिव्य ज्ञान, ईश्वरीय समझ और ईश्वरीय बल की जरूरत थी। ऐसा ज्ञान सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। परमेश्वर का भय रखने वाले विश्वास योग्य और सच्चे अधिकारी के रूप में यह ज्ञान उसे सांसारिक शिक्षा या पुस्तकों का अध्ययन या अन्य मानवीय रीतियों को अपनाने से प्राप्त नहीं होने वाला था। दुखदायक अनुभवों, कसौटियों और परीक्षाओं द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।